नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी कुमार। दोस्तों, मिडिल ईस्ट से आई एक खबर ने पूरे क्षेत्र का माहौल बदल कर रख दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने एक साथ 6 ऑयल टैंकर्स और 3 गैस टैंकर हॉर्मूज के इस बेहद संवेदनशील रास्ते से गुजारे। और सबसे बड़ी बात यह रही कि इस टैंकरों के साथ भारतीय नौसेना की मजबूत सुरक्षा भी तैनात थी, जिसमें भारत के 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य शामिल थे। सीधे शब्दों में कहें तो भारत ने सिर्फ अपने टैंकर नहीं भेजे, बल्कि अपनी पूरी समुद्री ताकत के साथ इस इलाके में एंट्री की। और यहीं से ये कहानी और ज्यादा गंभीर होती जाती है, क्योंकि जिस समय ये काफिला हॉर्मूज के संकरे रास्ते से गुजर रहा था, उसी समय ईरान की नजरें भी उस पर टिकी हुई थी। पिछले कुछ समय से ईरान इस इलाके में अपनी पकड़ लगातार मजबूत करता हुआ नजर आया है। विदेशी जहाजों को रोकना, जांच करना और अपना प्रभाव दिखाना पहले भी देखा गया है, लेकिन इस बार मामला अलग था, क्योंकि सामने कोई आम काफिला नहीं बल्कि भारत का सुरक्षित ऊर्जा काफिला था। और उसके साथ खड़ी थी एक ऐसी नौसेना जो अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत दिखा रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी और विश्लेषण भरोसेमंद लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। अब असली सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक सामान्य एस्कॉर्ट्स मिशन था या फिर एक सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया खुला संदेश, क्योंकि इस ऑपरेशन की हर चाल में एक संकेत छिपा था। टैंकरों की संख्या, उनकी टाइमिंग और उनकी सुरक्षा में तैनात युद्धपोत, सब कुछ यह बता रहा था कि भारत अब अपने ऊर्जा हितों को लेकर कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। और अगर कोई रास्ता रोकने की कोशिश करेगा तो जवाब भी उसी भाषा में दिया जाएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही ये काफिला हॉर्मूज के सबसे संवेदनशील हिस्से में पहुंचता है, ईरान की गतिविधियां अचानक तेज हो जाती हैं। निगरानी ड्रोन सक्रिय हो जाते हैं, तेज रफ्तार पेट्रोल बोट्स आसपास मंडराने लगती है, और कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि रेडियो के जरिए चेतावनी जैसे सिग्नल दिए गए हैं। यहीं से यह सवाल और बड़ा हो जाता है कि क्या ईरान ने इसे सीधी चुनौती के तौर पर लिया, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस वक्त हालात पहले से ही बेहद तनावपूर्ण हैं। इजराइल और इसकी विरोधी गुटों के बीच संघर्ष, अमेरिका की बढ़ती सैन्य मौजूदगी और ईरान पर बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इन सब ने इस पूरे इलाकों को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। ऐसे में जब कोई बड़ा देश इस तरह अपनी ताकत दिखाता है तो प्रक्रिया भी उसी स्तर की हो सकती है। लेकिन भारत के इस कदम को सिर्फ सैन्य कार्रवाई मानना भी अधूरा होगा। इसके पीछे एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक कारण भी जुड़ा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से हासिल करता है, और अगर ये रूट अस्थिर होता है तो उसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। पेट्रोल की कीमतों से लेकर उद्योग तक सब कुछ प्रभावित होता है। यही वजह है कि भारत अब इस क्षेत्र में सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एक सक्रिय खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यह रणनीतिक पूरी तरह सुरक्षित है? क्योंकि ईरान पहले भी जहाजों को रोककर दबाव बनाने की कोशिश कर चुका है, और यह साफ है कि वो अपने प्रभाव को चुनौती दिए जाने को आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। अगर इस बार उसने कोई बड़ा कदम उठाया तो स्थिति और ज्यादा जटिल हो सकती है, और यही वो डर है जो इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा संवेदनशील बना देता है, क्योंकि यहां हर एक्शन का रिएक्शन तय है। अगर वो रिएक्शन आक्रामक हुआ तो यह मामला सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि एक बड़े टकराव में बदल सकता है। दुनिया भर के देश इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि हॉर्मूज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। यहां जरा सी अस्थिरता का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, और इस वक्त सबसे ज्यादा नजरें भारत और ईरान पर टिकी हुई हैं। एक तरफ भारत अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ा है, और दूसरी तरफ ईरान अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रखने के लिए तैयार दिख रहा है। यही टकराव इस कहानी को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। अब यह सिर्फ एक जहाजों का सफर नहीं है बल्कि 2 रणनीतियों की सीधी भिड़ंत बन चुकी है। एक तरफ खुला संदेश और दूसरी तरफ नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान इस बार कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे भारत को सीधा नुकसान हो सकता है, या फिर यह पूरा मामला सिर्फ एक पावर प्ले बनकर रह जाएगा? लेकिन जिस तरह हालात बन रहे हैं उससे यही लगता है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले समय में यह और भी बड़ा रूप ले सकती है, क्योंकि जैसे ही भारतीय टैंकरों का यह काफिला हॉर्मूज के सबसे संकरे हिस्से में आगे बढ़ता है,
उसी समय ईरान की तरफ से गतिविधियां और तेज होती हुई नजर आने लगती है और यही वो पल होता है जहां हालात सिर्फ निगरानी तक सीमित नहीं रहते बल्कि संभावित टकराव की दिशा में बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। भारतीय नौसेना के युद्धपोत तुरंत अलर्ट मोड में आ जाते हैं। हर रडार सक्रिय, हर कम्युनिकेशन लाइन खुली और हर यूनिट अपने तय प्रोटोकॉल के अनुसार तैयार रहे, क्योंकि अब ये सिर्फ एक एस्कॉर्ट मिशन नहीं रह गया था बल्कि एक ऐसा ऑपरेशन बन चुका था जिसमें हर छोटी गलती का असर सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता था। इसी दौरान ईरानी पेट्रोल बोट्स और फास्ट अटैक क्राफ्ट दूरी बनाए रखते हुए लगातार भारतीय काफिले की हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। कुछ देर के लिए ऐसा माहौल बन जाता है जैसे दोनों पक्ष एक दूसरे की सीमाएं परख रहे हों। कोई भी पहले कदम उठाने से बच रहा हो लेकिन पीछे हटने को भी तैयार न हो, और यही वो स्थिति होती है जिसे सैन्य भाषा में स्टैंड ऑफ कहा जाता है, जहां गोलियां नहीं चलती लेकिन हर सेकंड दबाव महसूस होता रहता है। इसी दौरान भारतीय नौसेना की तरफ से साफ और सख्त संदेश बनाए रखा जाता है कि यह काफिला पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के तहत आगे बढ़ रहा है और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत की जिम्मेदारी है। यह संदेश सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहता बल्कि युद्धपोतों की फॉर्मेशन, उसकी मूवमेंट और उनकी पोजीशन भी यही संकेत देती है कि किसी भी तरह की रुकावट को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक और अहम पहलू सामने आता है और वो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि मानसिक दबाव भी बड़ा रोल निभाता है। ईरान की तरफ से लगातार अपनी मौजूदगी दिखाना, ड्रोन की लो फ्लाइट्स और रेडियो फ्रिक्वेंसी पर एक्टिव रहना, यह सब एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश होती है। लेकिन भारतीय नौसेना भी पूरी सतर्कता और संयम के साथ इसका जवाब देती है। हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है, हर मोमेंट पर जवाब पहले से तय रणनीति के तहत दिया जाता है और यही संतुलन इस पूरे ऑपरेशन को सफल बनाता है, क्योंकि अगर यहां जरा भी घबराहट या जल्दीबाजी होती है तो हालात तुरंत बिगड़ सकते हैं। इसी दौरान नई दिल्ली में भी लगातार अपडेट्स पहुंचते रहते हैं और हर जानकारी के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी करती है ताकि किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके। यही वो समय होता है जब कूटनीति और सैन्य शक्ति साथ साथ काम करती है। एक तरफ समुद्र में नौसेना अपनी ताकत दिखा रही होती है तो दूसरी तरफ बैक चैनल्स के जरिए तनाव को नियंत्रित करने की कोशिश जारी रहती है। धीरे धीरे इसका असर भी दिखने लगता है। ईरानी गतिविधियों में हल्की कमी नजर आती है, दूरी बढ़ाई जाती है और सीधे टकराव से बचा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा खत्म हो गया है। ये सिर्फ एक अस्थायी ठहराव होता है जहां दोनों पक्ष हालात का आकलन कर रहे होते हैं। इसी बीच भारतीय टैंकर धीरे धीरे उस संवेदनशील क्षेत्र से बाहर निकलने लगते हैं और यही इस पूरे ऑपरेशन का सबसे अहम क्षण होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक सुरक्षित पारगमन नहीं बल्कि एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश भी होता है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर स्तर तक जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही ये भी साफ हो जाता है कि ये कोई एक बार की घटना नहीं है बल्कि आने वाले समय का एक संकेत है, एक ऐसा संकेत जो बताता है कि मिडिल ईस्ट के समुद्री रास्तों पर प्रतिस्पर्धा और तेज होने वाली है और भारत को अपनी रणनीति को और मजबूत करना होगा, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और वैश्विक कनेक्टिविटी के इस दौर में समुद्री रास्तों की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर इन रास्तों पर दबाव बढ़ता है तो उसका सीधा असर राष्ट्रीय हितों पर पड़ता है और यही वजह है कि इस पूरे ऑपरेशन के बाद भारत अपनी समुद्री रणनीति की समीक्षा में जुट जाता है। भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाई जाने लगती हैं, तैनाती को और मजबूत करने पर विचार किया जाने लगता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के विकल्पों को भी परखा जाता है ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा सवाल सामने आता है, क्या यह टकराव यहीं खत्म हो जाएगा या आने वाले समय में ये और ज्यादा बढ़ेगा? क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरह हालात तेजी से बदल रहे हैं वो साफ संकेत दे रहे हैं कि स्थिरता अभी काफी दूर है। ऐसे में हर देश को अपनी रणनीति को लगातार अपडेट करना होगा और यही वो मोड़ है जहां से इस कहानी का हर अलग कदम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब ये एक सिर्फ ऑपरेशन की बात नहीं रही बल्कि ये एक लंबी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा की शुरुआत बन सकती है जहां हर देश अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तैयारी में है। और इसी अनिश्चितता माहौल के बीच एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि समुद्र अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं रहा,
ये अब ताकत और प्रभाव का एक बड़ा मंच बन चुका है। जो देश यहां मजबूत रहेगा वही आने वाले समय में अपनी स्थिति को सुरक्षित रख पाएगा। और भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के जरिए यह दिखा दिया है कि वो इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। हर कदम पर नई चुनौतियां सामने आएंगी, नए समीकरण बनेंगे और हर फैसला दूर तक असर डालेगा। यही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी सीख है कि बदलते वैश्विक माहौल में सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि समझदारी और संतुलन भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आखिर में वही देश सफल होता है जो सही समय पर सही फैसला ले सके। और यही कहानी हमें एक ऐसे दौर की झलक दिखाती है जहां हर देश को अपने हितों की रक्षा के लिए सिर्फ तैयार ही नहीं बल्कि हर परिस्थिति का सामना करने के लिए भी पूरी तरह सक्षम भी बनना होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।